Good morning everyone. Today we will see lakes in Jharkhand. सबसे पहले हम लोग लेक्स समझेंगे क्या होता है लेक्स. There is no universal definition for lakes. Clear? In India, National Lake Conservation Program under the Ministry of Environment and Forest defines lakes as standing water bodies which have a minimum water depth of 3 meter and generally cover a water spread of more than 10 hectares. Water spread of more than 10 hectares and have no or very little aquatic vegetation. Clear? Under the Ministry of Environment and Forest defines lakes as standing water bodies which have a minimum water depth of 3 meter and cover a water spread of more than 10 hectares and have irrespective of their vegetation. उसके vegetation no matter नहीं करता है and have no or very little aquatic vegetation. Clear? Ministry of Environment and Forest, ये डेफिनेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग 2010. क्लियर? और वी कैन से a lake is a body of water surrounded on all sides by land. A lake is a body of water surrounded on all sides by land. Clear? तो ये कुछ डेफिनेशन हो गए लेक के. Quite simply we can say lake water is still or standing, meaning it does not flow from point A to point B in the same way a river does. Means ये river की तरह एक जगह से दूसरी जगह flow नहीं करता है. Clear? Quite simply, lakes are bodies of water that occupy depressions on land surface. Clear? तो ये कुछ डेफिनेशन मीनिंग हो गया लेक्स का. बार बार कह रहे हैं कि डेफिनेशन डजेंट मैटर, हमारे सिलेबस के लिए डेफिनेशन मैटर नहीं करता है, बट हम लोग कोई भी टॉपिक देख रहे हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लेक है. क्लियर?
तो हम लोग देखते हैं यहाँ लेक, प्लेस एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉलम बनाते हैं। और उस लेक्स का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जो हमें फैक्ट्स मिलेंगे चाहे जिस लेक्स के बारे में, वहाँ लिखेंगे, जहाँ नहीं मिलेगा हम लोग वैकेंट छोड़ेंगे। क्लियर। नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं रांची। क्लियर। रांची में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रांची लेक। क्लियर। रांची लेक, तो ये रांची में ही है। नेक्स्ट इज दिव्यांग लेक। थर्ड वन इज योर बुंडू लेक, ये बुंडू रांची। क्लियर। रांची लेक का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने जाए तो रांची लेक वॉज एक्सकेवेटेड बाय अ ब्रिटिश एजेंट। रांची लेक वॉज excavated by British agent. Clear? It was excavated by a British agent named Onsley. Clear? Colonel Onsley in the year 1842. तो ये रांची लेक का इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। The place is also a popular picnic and boating spot. Clear? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हजारीबाग लेक। नेक्स्ट इज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हजारीबाग लेक कहाँ है? हजारीबाग। क्लियर। हजारीबाग लेक is a popular recreational site situated in proximity of Hazaribagh town. Hazaribagh Jheel is a series of artificial lakes with 7 parts all on different levels. Clear? So it is an engineering marvel which conserves water and supplies to people living in Hazaribagh. It was constructed by Britishers in 1831 when they were building the central jail in Hazaribagh. They required huge amounts of clay living. क्लियर। तो जब हजारीबाग सेंट्रल जेल बन रहा था तो क्ले का रिक्वायरमेंट था, तो उसी समय ये हजारीबाग झील बना था इन द ईयर 1831। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग तोपचाची लेक। नेक्स्ट इज योर तोपचाची लेक कहाँ है? धनबाद में। क्लियर। तो तोपचाची लेक is an interesting tourist spot in the Dhanbad district of Jharkhand, situated on the National Highway 2. It is located at the Golden Quadrilateral. Clear. This lake is an artificial lake and a famous picnic spot.
द लोकेशन ऑफ दिस लेक इज अमिडिस्ट ऑफ हिल एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज योर माइथन लेक, जो कि धनबाद में ही है। माइथन, माइथन वर्ड का मतलब होता है माँ का स्थान। क्लियर? माँ का स्थान मीनिंग द प्लेस फॉर द हिंदू गॉडेस माँ कल्याणेश्वरी। माइथन लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिजर्वॉयर्स इन झारखंड विच स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 65 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो फैक्ट्स ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं यहाँ, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है लेक्स, कौन सा लेक्स किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये प्लेस। क्लियर? देन नेत्रहाट लेक। नेत्रहाट लेक लातेहार में है, नेत्रहाट लेक। नेक्स्ट इज नेत्रहाट लातेहार। क्लियर? तो नेत्रहाट लेक की बात करें तो ये भी ड्रिंकिंग वाटर का, नेत्रहाट के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। एक्सेस वाटर ऑफ दिस रिजर्वॉयर गिव्स राइज टू अपर घाघरी फॉल्स। जब हम लोग फॉल्स देख रहे थे तो अपर घाघरी फॉल्स का ये अपर घाघरी फॉल्स, एक्सेस ऑफ वाटर जब हो जाता है तो अपर घाघरी फॉल्स ये बनाता है। क्लियर? देन डिमना लेक। डिमना लेक की बात करें तो ये ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में है। क्लियर? नेक्स्ट इज 9th वन इज डिमना लेक, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर। क्लियर? Dimna Lake is surrounded by abundant flora of 5 to 7 kilometer long. This is an artificial reservoir and one of the main source of the city's drinking water. Clear? Next is Hudko Lake. हुडको लेक ये भी जमशेदपुर में है। क्लियर? ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर। आगे हम लोग देखते हैं हुडको लेक के बाद बेल्डी लेक। ये भी क्लियर? ये हो गया आपका बेल्डी लेक। नाउ देखते हैं हम लोग 12th एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुबली लेक। जुबली लेक की बात करें तो ये वेस्ट सिंहभूम चाईबासा में। जुबली लेक के पहले हम लोग देखते हैं घाटशिला ब्लॉक में है बुरुडी लेक। बुरुडी लेक ईस्ट सिंहभूम घाटशिला ब्लॉक। क्लियर? नेक्स्ट हमारा हो गया जुबली लेक। जुबली लेक वेस्ट सिंहभूम चाईबासा।
क्लियर। देन आगे देखें हम लोग सिटी पार्क लेक 14th, बोकारो सेक्टर 3, क्लियर। आगे हम लोग देखें तो बिचकिलिया लेक, जो कि हम लोग जब फॉल पड़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोग देखे बिचकिलिया चतरा में है बिचकिलिया लेक। फैक्ट्स हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ। तो सिटी पार्क लेक 15 में, जो कि चतरा में है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं खंडोली लेक, जो कि गिरिडीह में है, क्लियर। तो ये बहुत टफ भी नहीं है और इसको एक बार नाम से ही आप डिस्ट्रिक्ट या जगह पता कर सकते हैं, एक बार देख लेंगे ध्यान में आ जाएगा, क्लियर। तो खंडोली लेक गिरिडीह बेंगाबाद के नियर है, क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।